Hi guys, my name is Ankit Singh and now we will start a course on machine learning. तो हम लोगों को मशीन लर्निंग में इंटर करने से पहले पाइथन की जो 3 लाइब्रेरी है, उनको सीखना होगा, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देना होगा, तब जाकर हम लोग मशीन लर्निंग पे काम करने पाएँगे। तो वो पाइथन की जो 3 लाइब्रेरी और मॉड्यूल कहिए वो कौन-सी है 3 लाइब्रेरी और मॉड्यूल? तो देखिए पहला है नमपाय, दूसरा है पांडास और तीसरा है मैटप्लॉटलिब। तो नमपाई जनरली यूज़ होता है एरे एरे के लिए। 1 डी एरे, 2 डी एरे और बहुत सारा जो फंक्शन हो गया जो मैट्रिसेस वगैरह के लिए वो नमपाई के थ्रू ही यूज़ होता है। और पांडास हो गया जनरली वो डेटा के लिए, मतलब डेटा पे कैसे काम करना है उसके लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। और जो मैटप्लॉटलिब है वो हो गया ग्राफ के लिए कि हम लोगों को एक्स और वाई जो ग्राफ है वो कैसे मतलब प्लॉट करवाएँगे। तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब है जो वो ग्राफ को यूज़ करता है। तो इस वीडियो में गाइज़ हम लोग बात करेंगे नमपाई के बारे में और अगला जो 2 वीडियो होगा उसमें बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे पांडास और मैटप्लॉटलिब के बारे में। उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो ये गाइज़ नेसेसरी है कि आप लोगों को ये 3 लाइब्रेरी आना ही चाहिए, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब। तो और गाइज़ इस बार हम लोग जो कोड एडिटर यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड नहीं होगा, इस बार दूसरा होगा। उसको चलिए मैं चलता हूँ आप लोग एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा जिसमें आप लोग मशीन लर्निंग का जो कोर्स है उसमें आप लोग जो फ़ाइल बनाएँगे, उसके लिए आप लोग एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। फ़ोल्डर बनाने के बाद उस फ़ोल्डर में इन कीजिएगा और यहाँ से आकर आप लोग सीएमडी टाइप कीजिएगा। सीएमडी टाइप करने के बाद आप लोगों को टाइप करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर। ये गाइस जुपिटर एक आईडी है जो जनरली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल और ईज़ी बना देता है कोड को विजुअलाइज़ करने के लिए। हम लोगों को एक-एक लाइन का कोड अगर रन करवाना पड़ेगा गाइस तो विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन जो जुपिटर है उसमें एक-एक लाइन का कोड बहुत जल्दी रन हो जाता है। उसमें हम लोग डेटा को मतलब बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकते हैं जुपिटर जो नोटबुक है उसके थ्रू। तो गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि पिप इंस्टॉल जुपिटर ये कमांड लिख के आप लोगों को जुपिटर को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद गाइस जो दूसरा है पिप इंस्टॉल नमपाई, आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये देखिए पिप इंस्टॉल नमपाई, ये मैंने इंटर मारा और अभी इंस्टॉल होगा। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि गाइस मेरे में ऑलरेडी numpy इंस्टॉल है, तो इसलिए ये बता दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। और उसके बाद गाइस इसको क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करने के बाद आप लोगों को फिर से यहीं पे सीएमडी ओपन कर लीजिएगा आप लोग ऐसे। और सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। ये ऐसे आप लोगों को टाइप करना है। ये रन होता है वेब ब्राउज़र पे, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो सिस्टम है, उस पर कौन-सा वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है, तो वो उस पर रन हो जाएगा। मान लीजिए किसी के केस में क्रोम होगा, किसी के केस में माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, तो जैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग वो उस पर रन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जुपिटर नोटबुक लिखकर टाइप करना है और इंटर हिट मारना है। इंटर हिट मारते ही ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र में। तो गाइज़ ये देखिए मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है। ये देखिए ये क्रोम पर ही रन करता है। और गाइस इसको गूगल यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है और नासा भी उसको यूज़ करता है। जो भी डेटा साइंस का जो काम रहता है वो जुपिटर नोटबुक पे होता है। ये देखिए ये हम लोगों का जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू का ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये देखिए क्लिक करने के बाद आप लोगों को पाइथन 3 का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है पाइथन 3 पर। ये देखिए पाइथन 3 पर क्लिक किया हम लोग, तो ये एक पाइथन का फाइल हम लोगों को बना के दे देगा। ये देखिए बन रहा है हम लोगों का पाइथन का फाइल। तो देखिए गाइस ये ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा जुपिटर नोटबुक का। तो ये एक पाइथन, ये देखिए यहाँ पे पाइथन 3 शो कर रहा है, मतलब ये एक पाइथन का फाइल हम लोगों को बनाकर दे दिया। और ये देखिए ये फाइल का है, ये टाइटल है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको रीनेम कीजिए। और रीनेम में क्या करना है, इसको डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद मैं लिख देता हूँ नमपाई पुट। ये देखिए और मैं इस पर फिर से रीनेम कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया, रीनेम भी हो गया। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि नमपाई को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट नमपाई करने के बाद ये देखिए आपको सेल दिखेगा, सेल का ऑप्शन, तो रन सेल कर सकते हैं।
रन सेल पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोगों का जो सेल है इसको सेल बोला जाता है। ये एक सेल है और ये सेल रन हो रहा है। अगर कोई एरर देता है तो हम लोगों का जो नमपाई है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर कोई एरर नहीं देता है तो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये देखिए गाइस, ये कोई एरर नहीं दिया है। तो ये मतलब हम लोगों को जो है नमपाई इंस्टॉल है। तो अब बात करते हैं कि जनरली नमपाई है क्या। तो व्हाट इज़ नमपाई? NumPy is a Python library used for working with arrays. NumPy एक Python का लाइब्रेरी है जो array के लिए यूज़ किया जाता है। और it also has functions for working in domain of linear algebra and matrices. और इसका यूज़ गाइस लीनियर अलजेब्रा जो डोमेन है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है और मैट्रिसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project and you can use it freely. तो गाइस जो NumPy है वो 2005 में बनाया गया था ट्रेविस के थ्रू, और ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और NumPy जनरली गाइस स्टैंड है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल पाइथन ये डिनोट करता है NumPy। तो अब बात करते हैं कि वाई यूज़ NumPy, हम लोग NumPy यूज़ क्यों करते हैं। So guys, in Python we have list that serve the purpose of arrays, but they are slow to process. जैसे पाइथन में हम लोग एरे बना सकते हैं लिस्ट के थ्रू, लेकिन क्या होता है गाइस कि जो लिस्ट होता है वो स्लो प्रोसेस है। मतलब वो मतलब फास्ट नहीं है जैसा नमपाई है। तो इसके वजह से हम लोगों को नमपाई का यूज़ करना पड़ता है। नमपाई एम्स टू प्रोवाइड एन एरे ऑब्जेक्ट दैट इज अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट। तो गाइस जो नमपाई है वो लिस्ट के कंपैरिजन में जो 50 गुना है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो सोच सकते हैं कि ये मतलब कितना हम लोगों को ये मेमोरी जो है बचा के दे सकता है। और उसके बाद गाइस कि द एरे ऑब्जेक्ट इन NumPy इज कॉल्ड एनडी एरे। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग फंक्शंस दैट मेक वर्किंग विद एनडी एरे वेरी इजी। और एरेज आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेटा साइंस। अब देखिए मेन मेन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है NumPy को मशीन लर्निंग में। अब मेन चीज़ वो यहाँ पे आया गाइस। एरेज आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में एरे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। वेयर स्पीड एंड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर मशीन लर्निंग में गाइस स्पीड और जो रिसोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर करेगा। ये चीज़ आप लोग आगे जो वीडियो आएगा मशीन लर्निंग का उसमें आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे कि क्यों डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में हम लोगों को स्पीड चाहिए और जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत अच्छा चाहिए हम लोगों को। तो जनरली बात करते हैं गाइस कि डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर वी स्टडी हाउ टू स्टोर, यूज एंड एनालाइज डेटा फॉर ड्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो डेटा साइंस जनरली है क्या। डेटा साइंस एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाए, कैसे उसको एनालाइज किया जाए और उसमें से कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन निकालें। ये गाइस ये डेटा साइंस है। और अब बात करते हैं गाइस कि वाई इज नमपाई फास्टर देन लिस्ट। नमपाई लिस्ट से फास्टर क्यों है। तो numpy arrays are stored at one continuous place in memory, unlike list. So process can access and manipulate them very efficiently. इस चीज़ को समझिए गाइस, जो numpy array है वो एक कंटिन्यूअस प्लेस में मतलब स्टोर हो जाता है जो लिस्ट नहीं कर पाता है मेमोरी में। सो प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी एफिशिएंटली। और दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस। This is the main reason why NumPy is faster than List. Also, it is optimized to work with latest CPU architectures. सो so, ऐसा बात करते हैं कि विच लैंग्वेज इज NumPy रिटन इन। NumPy किस लैंग्वेज में बना हुआ है। तो गाइज NumPy इज अ पाइथन लाइब्रेरी एंड इज रिटन पार्शियली इन पाइथन। तो आप जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया स्टार्टिंग में कि NumPy एक पाइथन का लाइब्रेरी है, पैकेज है और यह मॉड्यूल है जो पार्शियली पाइथन में लिखा गया है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट रिक्वायर फास्ट कंप्यूटेशन आर रिटन इन सी और C++। लेकिन इसका जो मोस्ट पार्ट है वो C और C++ में लिखा गया है जिसके वजह से ये फास्ट हो जाता है, इसीलिए ये फास्ट काम करता है। जैसे गाइस आप लोग जानते हैं कि पाइथन स्लो है अगर हम लोग कंपेयर करें सी और C++ में। तो इसीलिए NumPy को मतलब जो थोड़ा पार्ट है उसका पाइथन में लिखा गया है और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो ये सी और C++ में लिखा गया है। तो चलिए गाइस अब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि NumPy का कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग अब एक जो 1D एरे है उसको NumPy के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है गाइस वो नेक्स्ट जो सेल है उसको इंसर्ट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट सेल अबव, इंसर्ट सेल बिलो। तो मैं इंसर्ट सेल बिलो करता हूँ। तो यहाँ से एक सेल जो है इंसर्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एयर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग numpy डॉट एरे, और इसमें एक एरे बनाते हैं हम लोग। ये देखिए 4 5 1 3 2 ये हम लोगों का एरे बन गया। और इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट
ARR, इसको हम लोग रन करते हैं। अब देखिए ये रन होगा, ये देखिए रन हो रहा है। देखिए ये हम लोगों को ये प्रिंट करके दे दिया 45132। और एक चीज़ गाइस की देखिए, ये जुपिटर नोटबुक का और एक फ़ायदा है, हम लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, बस ARR वेरिएबल का नाम लिखेंगे और रन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हम लोगों को रन करके दे दिया 45132। और मान लीजिएगा इसका जो सेल को इंसर्ट करने का और एक बेस्ट जो तरीका है, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि शिफ्ट शिफ्ट दबाकर फिर आप लोगों को इंटर हिट करना है। तो ये देखिए न्यू सेल आ गया यहाँ पर। क्या करना है आप लोगों को, शिफ्ट प्रेस करके इंटर हिट करना है। देखिए ऐसे न्यू सेल, तो आप लोगों को बार बार इंसर्ट ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये मतलब कैसे वन डी प्रिंट हुआ नमपाई के थ्रू, आप लोग देख लिए। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इम्पोर्ट नमपाई एज NP, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। शिफ्ट और इंटर दबा के मैं इसको रन भी करता हूँ। देखिए शिफ्ट और मैं इंटर हिट कर रहा हूँ और ये रन हो रहा है। ये ऐसे हो गया। तो मैंने NP क्यों लिया है, क्योंकि नंपाई लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसकी वजह से। और गैस उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि चलिए हम लोग अपना जो नंपाई है उसका वर्जन चेक करते हैं। तो प्रिंट NP डॉट अंडर स्कोर ये बता देगा कि जो नंपाई है वो कौन सा वर्जन है। देखिए मेरे केस में 1.19.3 है। ये देखिए आप लोग गाइस एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना इजीली हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं। एक एक जो लाइन है, एक एक जो लाइन का कोड है उसको हम लोग कितना इजीली रन कर पा रहे हैं, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं हो रहा है इसमें। और इसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे कि एक इसका टाइप चेक करते हैं हम लोग। जो है ARR, इसका टाइप चेक करते हैं। तो देखिए प्रिंट टाइप ऑफ ARR, देखिए क्लास numpy डॉट एनडी एरे। टाइप क्या है गाइस, टाइप ये है एक बिल्ट इन फंक्शन दैट टेल्स अस द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेस टू इट। जैसे कि लाइक इन अबव कोड इट शोज दैट ARR इज numpy डॉट एनडी एरे टाइप, मतलब numpy एक एनडी एरे का टाइप है। और हम लोग एरे का यूज़ कर लिए, अब हम लोग ट्यूपल कैसे यूज़ करेंगे इसमें, तो आइए इसको जल्दी से देखते हैं। ARR इक्वल टू ट्यूपल का यूज़ देखिए कैसे करें हम लोग। NP डॉट एरे, NP डॉट एरे, ये देखिए 1 2 3 4 5, और इसको यहीं पर हम लोग प्रिंट करवाते हैं ARR, और आप लोग ARR भी लिख सकते देखिए। तो ये क्या प्रिंट करके दे दिया 1 2 3 4। ट्यूपल में भी हम लोग एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। ये खासियत है गाइस नमपाई की, आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और अब गाइस हम लोग जीरो डायमेंशनल एरे देखेंगे, और जिसको स्केलर्स भी बोला जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक देखिए ये जो सेल है, मैं अब यहाँ पे कोड नहीं, मैं यहाँ पे अब एक हेडिंग देना चाहता हूँ, मार्क डाउन हेडिंग। तो देखिए ये बोला ओके। जो सिंगल हैश है वो थोड़ा बड़ा हेडिंग देगा, मैं डबल हैश यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 0D एरे, मतलब जीरो डायमेंशनल एरे, और शिफ्ट और इंटर हिट करता हूँ। ये देखिए ये हेडिंग दे दिया कि मतलब यहाँ से हम लोग जीरो डायमेंशनल एरे को देखेंगे। तो ये कुछ नहीं है गाइज, मैं ARR में क्या साइन करवा देता हूँ, NP डॉट एरे, और इसमें मान लीजिए मैं साइन करवाता हूँ 42, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ ARR, ऐसे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए ARR 42 प्रिंट किया, अगर वही मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करूँगा तो ये 42 प्रिंट करेगा बस। ये देखिए, तो ये हम लोगों का जीरो डायमेंशनल एरे है, ये देखिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 1D एरे। तो उसी तरह मैं यहाँ पर ये करता हूँ, कोड की जगह मैं हेडिंग डालता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे क्या डाल 1D एरे, 1D एरे, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि 1D एरे जैसे हम लोगों ने ऊपर में प्रिंट करवाया, ARR इक्वल टू NP डॉट एरे, और 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया 1D एरे, ये देखिए। और चलिए अब 2D एरे देखते हैं। फिर उसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर हेडिंग देता हूँ 2D एरे, कोड ये रहा हेडिंग, यहाँ पे देता हूँ 2D एरे, शिफ्ट और इंटर। ये देखिए 2D एरे कैसे बनाते हैं हम लोग, आइए इसको देखते हैं।
तो मैं एक ARR नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें स्टोर करूँगा np डॉट एरे, ये ब्रैकेट रहा और एक बड़ा एरे वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोगों का 2 एरे होगा। तो देखिए, एक एरे के लिए ये बना लिए कॉमा करके और एक एरे के लिए ये बना लिए, और ये वाला जो एरे है इसमें वैल्यू देते हैं 1, 2, 3, और ये वाला जो एरे है इसमें वैल्यू देते हैं 4, 5, 6। और इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अब प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ARR। ये देखिए, ये हम लोगों का 2D एरे बनकर रेडी हो गया। देखिए 2D एरे मतलब एक बड़ा सा एरे, उसके अंदर फिर हम लोगों का एरे, ये होता है 2D एरे। और अब बात करते हैं 3D एरे का। तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ से जल्दी से, 2K 3D एरे, शिफ्ट इंटर। तो 3D एरे कैसे बनाएंगे हम लोग, 2D एरे का हेल्प लेकर 3D एरे बनाएंगे। ये मैंने क्या कहा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं एक ARR नाम का वेरिएबल बनाता हूँ np डॉट एरे। तो सबसे पहले कि हम लोग 2D एरे कैसे बनाते हैं, तो 2D एरे बनाते हैं, ये रहा, ये एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक एरे और इसके अंदर एक और एरे, ये हो गया हम लोगों का 2D एरे। ठीक है, लेकिन 3D एरे बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2D एरे बनाना होगा। मतलब ऐसा, ये जो है ये पूरा एक और बनाना होगा। तो पहले हम लोग एक 2D एरे बना लेते हैं जिसमें वैल्यू असाइन करवाते हैं 1, 2, 3, और इसमें असाइन करवा देते हैं 4, 5, 6। ठीक है, ये हम लोगों का एक 2D एरे हो गया। और फिर हम लोग एक और 2D एरे बनाएंगे, मतलब 2 2D एरे बन के एक 3D एरे होता है। तो देखिए, ये हम लोगों का एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोगों का एक एरे, उसके अंदर एक और एरे, ये रहा। और इसमें क्या टाइप करेंगे, 7, 8, 9, और इसमें 10, 11 और ये 12, और इसको अब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट ARR। ये देखिए गाइस, ये रन हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये एक एरर दिया, एरर क्या है, फील्ड एलिमेंट्स मस्ट बी 2 और 3 ट्यूपल्स गॉट 7, 8, 9। तो गाइस, ये एरर क्यों दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि 3D एरे बनाने के लिए 2 एरे बनाना होगा। हम लोगों ने तो 2 एरे बना दिया। ये देखिए, ये रहा, ये एक 2D एरे, और ये रहा, ये एक 2D एरे। ये तो 2 एरे हो गया, लेकिन इसको 3D एरे में कन्वर्ट करने के लिए इन पूरे जो एरे हैं इनको एक एरे में स्टोर करवाना होगा, मतलब एक और जो है पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करवाना होगा, तब जाके ये 3D एरे में कन्वर्ट होगा। ये देखिए, ये हम लोगों का प्रिंट कर दिया। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज कर देता हूँ क्या, 3D एरे बनाने के लिए 2 एरे, ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक 2D एरे बनाया, फिर यहाँ से हम लोगों ने एक 2D एरे बनाया, और उसके बाद इन 2 एरे को एक बड़े से एरे में हम लोगों ने स्टोर कर दिया, तो हम लोगों का 3D एरे बन गया। और हम लोगों को ये किसी भी एरे का डायमेंशन चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट ARR डॉट एनडिम, एनडिम नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग, इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग एरे का जो है डायमेंशन चेक करेंगे। ये देखिए, ये 3 दिया क्योंकि ये एक 3D एरे है। डायमेंशनल एरे को देखते हैं कि वो क्या होता है। तो मान लीजिए कि मुझे 4 डायमेंशनल एरे बनाना है, 5 डायमेंशन बनाना है, 6, 7, 8, 9, 10, इतने डायमेंशनल एरे बनाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक AR नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें np डॉट एरे, और इसमें 1, 2, 3, 4 ये एरे स्टोर करवाता हूँ, देन कॉमा लगा के NDMIN, और इसमें क्या असाइन करवा देंगे कि मुझे कितना डायमेंशन का चाहिए, तो मुझे 5 का चाहिए, और 5 का चाहिए। उसके बाद मुझे प्रिंट करवा देंगे ARR, और इसका साथ में ही प्रिंट करवा देंगे इसका डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन कितना है एनडी में से। और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए गाइस, ये 5D एरे हम लोगों को प्रिंट करके दे दिया। इस तरह गाइस आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 9 चाहिए, ये देखिए, ये 9D एरे, तो आप लोग ऐसे हायर डायमेंशन एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं कि अब एरे का जो इंडेक्सिंग है उसको कैसे करेंगे। तो मैं एक 1D एरे बनाता हूँ, ये जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है वैसे ही इसमें भी होगा, लेकिन आप लोग जो है 1D एरे का जो इंडेक्सिंग है वो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन 2D 3D एरे में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। तो देखिए, मैंने एक 1D एरे बनाया, मैं अगर ARR 0 अगर है, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो कि ये क्या प्रिंट करेगा, आप लोग को तो आता ही होगा, इस जनरली 1 ही प्रिंट करेगा। देखिए 1 प्रिंट किया, और मान लीजिए कि मुझे ARR 1 प्रिंट करवाना है। देखिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, प्रिंट ARR 0, ARR 1। तो ये क्या प्रिंट करके देगा, 1 और 2, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पे 2 है। देखिए 1 और 2 प्रिंट करके दे दिया। और इसी तरह गाइस हम लोग को क्या करवाना है कि मान लीजिए कि मुझे जो 1D एरे है इसका 2 एलिमेंट को ऐड करवाना है। मान लीजिए कि मुझे जो 2 नंबर वाला इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको ऐड करवाना है, और 3 नंबर वाला इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको ऐड करवाना है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ARR 0 यानी 3 इंडेक्स 0 1 2 इंडेक्स 0 1 2 मतलब 3 और 3 इंडेक्स मतलब 4 और इन दोनों को क्या करवाना है, मुझे ऐड करवाना है। तो ये देखिए ये क्या देता है, 7 दे दिया गाइस। 3 + 4 7। ये तो रहा इंडेक्सिंग 1D एरे का। 2D एरे को कैसे एक्सेस करेंगे या उसका इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो मैं एक ARR नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें np डॉट एरे, और 2D एरे कैसे बनाते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। तो एक बड़ा सा एरे में ये दो 1D एरे, ठीक है। मान लीजिए मैं देता हूँ उसमें 1 2 3 4 5 और इसमें मैं देता हूँ 6 7 8 9 और 10। और गाइस मान लीजिए कि मुझे इस जो ये वाला एरे है 2D एरे में जो फर्स्ट वाला जो 1D एरे है उसका 2 नंबर वाला जो जो 1 नंबर जो इंडेक्स है उसके वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, मतलब इस वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। तो ये कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए, ये जो एरे हो गया ये पूरा इसको आप 0 मान के चलिए कि ये 0 इंडेक्स पे है, और ये वाला जो एरे है इसको आप मान के चलिए कि ये 1 इंडेक्स पे है। तो मुझे इस वाले एरे के जो 1 इंडेक्स पे है उसको एक्सेस करना है। तो ये वाला जो है ये 0 और 0 का मुझे 1 चाहिए, तो दैट इज़ 0, 1 मतलब 0 वाले एरे में और उसके 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करवा के दो। तो कैसे, वो ऐसे, ये देखिए प्रिंट ARR और इसमें 0 वाला एरे मतलब ये एरे, ये वाला, ये देखिए 0 वाला एरे मतलब ये एरे, और मुझे इसका कौन सा वैल्यू चाहिए, 1 नंबर वाले इंडेक्स का। तो 1 नंबर वाला इंडेक्स क्या है, 2। तो मुझे ये 2 प्रिंट करके देगा। देखिएगा मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए ये 2 प्रिंट करके दिया। और इसी तरह मैं बोलूँगा कि मुझे जो 1 एरे है, ये 1 एरे, इसका मुझे 8 जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करवाना है, एक्सेस करवाना है। तो मुझे क्या पास करना होगा, मुझे पास करना होगा इस 0 की जगह 1, और कितने नंबर इंडेक्स पे है, 0 1 2, 1 की 2 नंबर इंडेक्स पे है। तो ये मुझे लाकर क्या देगा, 8। ये देखिए गाइस, ऐसे हम लोग 2D एरे का इंडेक्सिंग और इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो चीज़ है ये समझ में आता होगा। और उसी तरह गाइस हम लोग 3D एरे को कैसे एक्सेस करेंगे, चलिए आइए उसको देखते हैं अब। गाइस हम लोग 3D एरे कैसे बनाएंगे, चलिए एक एरे नाम का वेरिएबल लेते हैं, इसमें np डॉट एरे ये रहा। और 3D एरे बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब 2D एरे बनाना है और उसको एक बिग एरे में स्टोर करवाना है। तो 2D एरे कैसे बनेगा, ये देखिए ये एक 2D एरे, इसके अंदर दो 1D एरे, मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये रहा। और उसके बाद ये हम लोगों का 1 2D एरे बना, और 2 2D एरे बनाएंगे, ये दूसरा वाला 2D एरे। ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, और इसमें क्या देंगे हम लोग, इसमें पास करेंगे 7, 8, 9 और 10, 11, 12। ये हम लोगों का 2D एरे बना, और इसको हम लोग एक बड़े से एरे में स्टोर करवाएंगे, ये पूरे एरे को, ये देखिए ऐसे। तो ये हम लोगों का 3D एरे बन गया। और मान लीजिए कि मुझे इसका जो 6 वाला जो एलिमेंट है 3D एरे का, मुझे इसको एक्सेस करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मतलब मुझे प्रिंट करवाना है 6 एलिमेंट, ये जो 6 है इसको प्रिंट करवाना है, वो कैसे करवाएंगे। तो 3D एरे के कॉन्सेप्ट को समझिए, ये देखिए ये जो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया गाइज 0, इसका इंडेक्सिंग 0 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंडेक्सिंग क्या हो गया, 1, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना है, ये 6 मतलब 0 वाला इंडेक्सिंग वाला, ये रहा 0, ठीक है, ये रहा 0। और 0 के अंदर क्या है, ये देखिए 0 के अंदर ये 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ लिखते चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रिंट प्रिंट क्या करवाना है, ARR का ये जो 6 जो एलिमेंट है इसको एक्सेस करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो ये देखिए ये रहा हम लोगों का जो 0 इंडेक्स, ठीक है, ये 0 इंडेक्स में आ रहा है। तो 0, 0 में ये देखिए ये 0 इंडेक्स पे है, 0 में ये 0 इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे, ठीक है। तो 0 इंडेक्स में तो 6 नहीं है, 1 इंडेक्स में है। तो क्या करना होगा, 0, 1, और इसका वैल्यू कितने नंबर इंडेक्स पे है, इसमें 0 1 2 यानी 2, और ये प्रिंट करके क्या देगा हम लोगों को, 6। ये देखिए कैसे प्रिंट करके दिया। उसी तरह हम लोगों को मान लीजिए कि ये जो 0 इंडेक्स है, ये वाला पूरा होल, इसका मुझे 3 को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे 1 की जगह 0 रख देंगे,
और 2 नंबर इंडेक्स पे 3 है, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा 3। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ये 12 प्रिंट हो करके दे, तो 12 में क्या है कि ये जो होल इंडेक्स है ये 1 है, ये 1 है, तो ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 1। और इसमें ये अब आएगा 0 इंडेक्स ये पूरा और ये 1 इंडेक्स, तो ये आपका 0 की जगह 1 हो जाएगा। और कितना नंबर चाहिए इंडेक्स पे 0 1 2, यानी 2 नंबर इंडेक्स पे 12 है, तो ये हम लोगों को 12 प्रिंट करके देगा। देखिए ऐसे गाइस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि 3D एरो को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, उसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। और एक बार गाइस हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग करके मतलब रिवर्स से प्रिंट करवाना है। मान लीजिए कि ये हम लोगों का 2D एरे है, 2D एरे में ये हो गया हम लोगों का 0 इंडेक्स वाला एरे और ये 1 इंडेक्स वाला एरे, और मुझे ये 1 इंडेक्स वाले एरे का जो 10 एलिमेंट है, ये जो 0 1 2 3 ये 4 इंडेक्स में जो एलिमेंट है 10 इसको प्रिंट करवाना है। तो मैं इसे सिंपली -1 लिखता हूँ, -1, तो ये मुझे 10 प्रिंट करके दे देगा। देखिए ये, और -2 लिखेंगे तो गाइस ये क्या प्रिंट करके देगा, -2 लिखने पे ये 9 प्रिंट करके देगा। और उसी तरह 0 का -2 लिखेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, 0 मतलब ये वाला एरे, 0 का -2 लिखेंगे तो ये 4 प्रिंट करके देगा। तो आप माइनस के साथ भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम लोग अब एरे का इंडेक्सिंग तो देख लिया, अब इसका स्लाइसिंग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ स्लाइसिंग करके, ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्लाइसिंग, ये देखिए, तो मैं क्या करता हूँ कि एक AR नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसमें एक ये एक 1D एरे बनाता हूँ 7 तक, 5,6,7। और मान लीजिए कि स्लाइसिंग गाइस मैंने आप लोगों को लिस्ट में बताया था पाइथन वाला, अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज़ किया होगा उसमें, तो ARR मुझे स्लाइसिंग करवाना है 1 से लेकर 5 तक, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, तो 1 से लेकर 5 तक 1 इंडेक्स मतलब 0 1 5 मतलब 2, ये जो है 2 एलिमेंट, देन 0 1 2 3 4 5, तो ये प्रिंट करके देगा 2 से लेकर 5 तक। ये 6 क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, ये उसको देखिए देखिए guys, ये प्रिंट करके दे दिया हम लोगों को। 1 से लेकर 5 तक स्लाइसिंग की, तो 2 3 4 5 ये प्रिंट करके हम लोगों को दे दिया। और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 5 नहीं 4 से 4 के बाद कोलन लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो 4 नंबर जो इंडेक्स है उसके बाद जितने भी वैल्यू है सबको प्रिंट करके देगा। देखिए इसके 0 1 2 3 4, तो ये 5 6 7 ये प्रिंट करके दे देगा, ये देखिए पूरा। और उसी तरह मान लीजिए कि मुझे 1 इंडेक्स से पूरा प्रिंट करवाना है, तो 1 इंडेक्स से पूरा प्रिंट करवाने का मतलब 0 1 मतलब 2 से लेकर 7 तक ये प्रिंट करके हम लोगों को दे देगा। और उसी तरह मान लीजिएगा इसके हम लोगों को अब ऐसे कॉलन दे के 4 अब ऐसे प्रिंट करवाना है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखिए मतलब 0 1 2 3 4, तो ये जो लास्ट वाला होता है 4 ये एक्सक्लूडेड होता है, तो क्या प्रिंट करके देगा 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, मतलब इसका इंडेक्सिंग हुआ 5 तक, लेकिन लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रिंट करके दिया 1 2 3 4। और नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं गाइस हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर -3 और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ -1, तो -3 मतलब देखिए माइनस मतलब यहाँ से -1 -2 -3 मतलब 5 से लेकर -1 मतलब 7 तक, तो ये क्या प्रिंट करेगा गाइस, ये देखिए 5 और 6, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट करूँ -3 की जगह मैं लिखता हूँ -5 और ये रहा, मैं इसको -2 करता हूँ, तो क्या प्रिंट कर देगा, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 मतलब 3 से लेकर -2 -1 -2 3 से लेकर ये गाइस 5 तक ये प्रिंट करेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है। और अब स्टेप मतलब गाइस स्किप कैसे करना है, मान लीजिए कि मुझे 1 से 5 तक जो है उसको प्रिंट करवाना है, 1 to 5, और मुझे इस तरह प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5, जिसमें एक-एक को स्किप कर दे, 2 को स्किप कर दे, 4 को स्किप कर दे, तो 1 से लेकर 5 तक स्किप मतलब स्टेप लेना है 2, मतलब 1 का जो डिफरेंस है उसको ये पकड़े। जैसे अब प्रिंट क्या होगा इसमें 1 3 5, देखिए 0 1 2 3 4 5, तो इसमें प्रिंट होगा 1 3 5, ये देखिए 2 और 4 प्रिंट होगा गाइस, क्योंकि हम लोगों ने 1 से किया था इसका इंडेक्सिंग, 0 से नहीं 1 से, तो 0 1 यहाँ से, तो 3 को ये स्किप कर दिया, और ये देखिए 5 को ये स्किप कर दिया, तो इसके बीच बचा क्या 2 और 4, तो ये 4 को प्रिंट करके दे दिया। और उसी तरह मान लीजिए कि 0 से अगर हम करते हैं, देखिए 0 से अगर हम लोग करेंगे तो इस समय ये अब 2 को स्किप कर देगा, 4 को स्किप कर देगा, देखिए 1 3 5, ये ऐसे मतलब स्किप जो है या स्टेप है, ये फंक्शन जो है काम करता है वैसे। और मान लीजिए कि मुझे पूरा ये जो है ऐसे और ऐसे, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखिए 1 3 5 7, 2 को स्किप कर दिया, 4 को स्किप कर दिया, इसको 1 3 5 7 ये हम लोगों को प्रिंट करके दे दिया। अब 2D एरे में स्लाइसिंग कैसे करेंगे, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर में है 2D एरे में, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पर आकर इस वाले सेल में इसको पेस्ट करता हूँ और मुझे इसका स्लाइसिंग करवाना है। तो इसका स्लाइसिंग कैसे होगा, जैसे इंडेक्सिंग करते हैं सेम वही इसका जो मेथड है वही रहेगा ARR। और ये देखिए मान लीजिए कि मुझे स्लाइसिंग करवाना है इस वाले एरे में, ये जो है 1D एरे, मान लीजिए कि मुझे इसका स्लाइसिंग करवाना है 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 0 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक मुझे 7 8 9 ये प्रिंट करके देगा। तो एरे मतलब कौन सा एरे, 1 वाला, ये तो एरे जो हो गया ये 0 है और ये 1 है। 1 वाले एरे का मुझे कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, 7 8 9 ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 1 वाला एरे, कॉमा मुझे क्या क्या चाहिए 7 8 9। तो 7 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंडेक्सिंग क्या है 0 1 1, कॉलन कहाँ से कहाँ तक 9 तक, 0 1 2 3। लेकिन अगर 3 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो ये 9 को एक्सक्लूड कर देगा। तो इसके बजाय हम लोगों को यहाँ पे 4 लिखना होगा ताकि ये 9 को प्रिंट करवाए। ये देखिएगा ये 7 8 9 प्रिंट करके दे दिया। उसी तरह अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 0 ऐसे लिखते हैं तो अब ये 1 से 4 मतलब 0 1 2 3 4 मतलब 2 3 4 ये प्रिंट करके हम लोगों को दे देगा। देखिएगा जैसे, तो ये गाइस जैसे ही इसमें स्लाइसिंग होता है आप लोग को ये स्लाइसिंग समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ। और अब मान लीजिए गाइस कि मुझे इन दोनों एरे में से, ये जो आपको 2D एरे दिख रहा है इसमें जो 2 1D एरे है, इन दोनों में से मुझे ये 3 वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है और ये 8 वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है। तो ये कैसे करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो जैसे स्लाइसिंग होता है 0 से लेकर मतलब जहाँ तक हम लोग लेंथ देते हैं 1 2 या 3 या 4 वहाँ तक, तो उसी तरह हम लोगों का क्या है कि ये जो है ये 0 है, ठीक है, और ये जो है ये पूरा 1 है। तो हम लोगों को स्लाइसिंग करवाना है दोनों को लेकर, मतलब ऐसा स्लाइसिंग करवाएँगे ताकि उसमें ये दोनों आ जाए। ये दोनों को लाना, ये हम लोगों का ये पहला काम रहेगा, पहला स्टेप। तो दोनों कैसे आएगा, 0 से स्लाइसिंग करेंगे लेकर मान लीजिए 1 तक। अगर 1 करेंगे तो एक एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब ये जो एरे है ये बस वही आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को 2 देना होगा। अब यहाँ पे 2 देने से 0 से लेकर 2 तक 2 देने से ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और अब ये पूरा आने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि इसमें का 3 एक्सेस करना है, इसमें का 8, ठीक है। तो यहाँ पे बस कॉमा देंगे और कितने नंबर इंडेक्स पे है 0 1 2, 2 नंबर इंडेक्स पे है दोनों में 0 1 2। तो अब ये क्या हम लोग को प्रिंट करके देगा गाइस 3 और 8, ये देखिए 3 और 8 ये हम लोगों को प्रिंट करके दे दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से रिवर्स करके आप लोग इसको समझ सकते हैं। और उसी तरह गाइस हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें का 2 3 4 और इसमें का 7 8 9 ये दोनों प्रिंट करके दे हम लोगों को। तो स्लाइसिंग तो वही होगा गाइस, ये वाला जो पार्ट है वो वही रहेगा 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक मतलब ये कवर हो जाएगा दोनों। और स्लाइसिंग अब यहाँ से करना होगा तो 2 3 4 लाना है तो नेक्स्ट कहाँ से 0 1, तो 1 1 से लेके स्लाइसिंग कहाँ तक करना है कोलोन 0 1 2 0 1 2 3 4, मतलब ये 3 पे है 4 लेकिन हम लोगों को 4 लिखना होगा ताकि हम लोग को जैसा पता है कि जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो हम लोग ऐसा इसका मतलब क्या होगा इसकी 0 से 2 मतलब ये पूरा एरे आ गया हम लोगों में। और इसमें का 2 3 4 1 इंडेक्स से 2 4 तक मतलब 2 3 4, और इसमें का भी आ जाएगा, मतलब दोनों एरे की बात रहेगा 7 8 9। इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, देखिए 2 3 4 इसमें का आ गया और 7 8 9 इसमें का आ गया। मैं आशा कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप लोग फिर से रिवर्स करके देखिए इस वीडियो को। चलिए गाइस हम लोग अब डेटा टाइप देखते हैं कि नमपाई में कितने टाइप के डेटा होते हैं। पाइथन में तो जनरली स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और कॉम्प्लेक्स ये इतने टाइप के डेटा टाइप होते थे। लेकिन नमपाई में गाइस थोड़े एक्स्ट्रा डेटा टाइप होते हैं। जैसे इंटीजर को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, बूलियन को स्मॉल बी से, अनसाइंड इंटीजर को स्मॉल यू से, फ्लोट को स्मॉल एफ से, कॉम्प्लेक्स फ्लोट को स्मॉल सी से, टाइम डेल्टा को स्मॉल एम से, डेट टाइम को कैपिटल एम से, ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से, स्ट्रिंग को कैपिटल एस से, यूनिकोड स्ट्रिंग को कैपिटल यू से, और फिक्स्ड चंक ऑफ मेमोरी फॉर अदर टाइप मतलब वॉइड टाइप का डेटा टाइप को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो नंपाई में डेटा टाइप थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं गाइस। चलिए हम लोग चेक कैसे करेंगे कि किस टाइप का मतलब ये डेटा है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ARR इक्वल टू, पहले मैं एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स शिफ्ट और इंटर। ये देखिए तो मैं क्या करता हूँ जैसे ARR इक्वल टू np डॉट एरे, ये ऐसे एरे बनाए, इसमें वैल्यू पास करते हैं 1 2 3 4। और इसका हम लोग डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे, प्रिंट ARR डॉट डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप क्या है, चलिए इसको रन करके देखिए। तो ये इंट है, इंट 32। और इसी तरह स्ट्रिंग का हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। मान लीजिए कि ARR में हम लोग क्या करवाते हैं, स्ट्रिंग असाइन करवाते हैं। ARR मान लीजिए एप्पल, एप्पल बनाना
चेरी, और इसका हम लोग अब डेटा टाइप को प्रिंट करवाते हैं, ARR.dtype। शिफ्ट और इंटर दबाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये किस टाइप का डेटा टाइप है ये। वो कैपिटल यू गाइस किसके लिए यूज़ होता है, यूनिकोड स्ट्रिंग के लिए। तो इस ये जो डेटा टाइप है ये एक यूनिकोड स्ट्रिंग का है, ध्यान में रखिएगा गाइस डेटा टाइप को, क्योंकि ये हम लोग जो मशीन लर्निंग करेंगे तो ये बहुत काम देता है उसमें। और इसका कन्वर्जन भी कि एक डेटा टाइप को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एरे को क्रिएट करते समय उसी टाइम कैसे हम लोग डेटा टाइप को सेट करते हैं। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, ARR np.array, मैं इसमें टाइप करता हूँ 1 2 3 4। ये तो जनरली गाइस इंटीजर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो डेटा टाइप हो वो एक स्ट्रिंग में हो। तो मैं उसके लिए डी टाइप करता हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग को कैपिटल से डिनोट किया जाता है, ये लिखता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ ARR को और इसका डेटा टाइप को ARR.dtype। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये हम लोगों को प्रिंट करके दे दिया, और इसका डेटा टाइप ये देखिए स्ट्रिंग 1 बाइट का, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह हम लोग मान लीजिए कि इंटीजर में करवाना चाहते हैं, तो इंटीजर में तो ऑलरेडी है, तो इंटीजर के लिए स्मॉल आई का यूज़ होता है। उसके बाद मान लीजिए हम लोगों को अनसाइन इंटीजर में करवाना है, तो स्मॉल यू। उसके बाद इसको रन करते हैं, और यहाँ पे ये इसलिए हुआ गाइज क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्मॉल यू नहीं कैपिटल यू देना है यूनिकोड स्ट्रिंग के लिए, देखिए। तो ये ऐसे करके दे दिया हम लोगों को। और मान लीजिए हम लोग एफ में करते हैं, तो ये देखिए ये फ्लोट 32 बिट का ये हो गया। और मान लीजिए मुझे कि ये जो इंटीजर है वो इंटीजर 4 बाइट्स का हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या करना है, स्मॉल आई और 4 लिख देंगे, और इसके बाद ये देखिए ये 4 बाइट्स का, ये 32 बिट का, आप लोग देख सकते हैं गाइज। तो गाइज मान लीजिए हम लोगों को एक एरे है हम लोगों के पास, और हम लोग चाहते हैं कि उसका डेटा टाइप वो चेंज हो जाए, मतलब जो फ्लोट है वो इंटीजर में हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए गाइज देखिए क्या करना पड़ेगा। The best way to change the data type of an existing array is to make a copy of the array with the as type method। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि एक एरे है जो हम लोग बना के रखे हैं, और उसको, और वो जो एरे है वो फ्लॉट टाइप का है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में। तो उसके लिए हम लोगों को एक उस एरे का कॉपी बनाना होगा जो एज टाइप मेथड के थ्रू पॉसिबल होता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ARR=np.array, ये रहा। और इसमें हम लोग कुछ फ्लोट टाइप का वेरिएबल डालते हैं, 1.1 2.1, इसके बाद 3.1, ये ऐसे रहा। और हम लोग क्या करते हैं कि न्यू ARR, मतलब न्यू एरे किस टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, ARR.as टाइप। ये गाइस बहुत यूज़ होता है मशीन लर्निंग में डेटा कन्वर्जन के लिए, क्योंकि जो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम होता है वो कैटेगरिकल फीचर में काम नहीं करता है, वो न्यूमेरिकल में काम करता है। तो उस समय हम लोगों को टाइप कन्वर्जन बहुत मतलब कंपलसरी हो जाता है, तो उसके लिए ये एज टाइप यूज़ होता है। और देखिए मैंने, अब मैं दोनों एरे को प्रिंट करवाऊंगा, तो पहला वाला एरे प्रिंट ARR और प्रिंट न्यू ARR। ये देखिएगा जो पहला वाला एरे था वो तो फ्लोट में है, लेकिन हम लोग इसको कॉपी किए कैसे, डॉट एज टाइप, और उसका टाइप हम लोग डिफाइन कर दिया कि जो ये जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है एरे का, उसको कन्वर्ट कर दो किस में, इंटीजर में, ऐसे। तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होके हो गया डॉट एज टाइप मेथड के थ्रू। और मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे इसका डी टाइप चेक करना है, तो प्रिंट न्यू एरे डॉट डी टाइप, ये देखिए इंट 32। और यहाँ पे हम लोग आई ना लिख के बस इंट लिखते हैं, तब क्या होगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये फिर भी काम कर गया। तो आप आई लिख सकते हैं, इंट लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। और उसी तरह मान लीजिए कि हम लोगों को एक इंटीजर है एरे का, और उसमें हम लोगों को उसको कन्वर्जन करना है किसमें, बूलियन में। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मैं यहीं पे इसको एडिट करता हूँ, और 1,0,3, और यहाँ पे टाइप मेंशन करता हूँ बुल, बुल मतलब बुलियन। फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू, पहले था इंटीजर, बाद में ये हो गया बुलियन, और देखिए डेटा टाइप भी इसका बुलियन है। तो ये 1 का जगह ट्रू दिया, चलिए ये तो मानते हैं, ये 0 की जगह फॉल्स दिया भी मानते हैं, लेकिन 3 की जगह ट्रू क्यों दिया। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 जो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और 0 के बाद जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी नेचुरल नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखूँ, 5 भी लिखूँ, 4 5 6 7 8
और इसको प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए ट्रू ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर मान लीजिए यहीं पे अगर मैं जीरो लिखता हूँ तब ये फॉल्स प्रिंट करा देगा। ये देखिए, तो याद रखिएगा कि जीरो फॉल्स होता है, बाकी जो नेचुरल नंबर है वो सब ट्रू होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब गाइस हम लोग देखेंगे कि किसी भी एरे का क्या शेप है उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग शेप मेथड देखेंगे, शेप ऑफ एन एरे। ऐसे ही मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, ओके, शिफ्ट और इंटर। तो मान लीजिए कि मैं एक 2D एरे डिफाइन करता हूँ, np डॉट, और 2D एरे कैसे डिफाइन होता है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ये देखिए, ये बिग एरे और इसमें 1D एरे, दो, ये 2D एरे ऐसे डिफाइन होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें डाल देते हैं हम लोग, 5, 6, 7 और 8। और इसका हम लोगों को शेप पता करना है कि इसका शेप क्या है। तो प्रिंट ARR डॉट शेप, ये देखिए 2, 4, और इसको अगर हम लोग प्रिंट करें इस ARR को, ये देखिए, तो 2, 4 क्या है, 2 है, ये 2 रो है, देखिए 2 डिनोट कर रहा है 2 रो को, और 4 डिनोट कर रहा है 4 कॉलम को। देखिए ये देखिए, ये आपका 1 रो हो गया पूरा, और ये सेकेंड रो हो गया, और कॉलम कितना हो गया, ये पूरा आपका, यहाँ से एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 और ये 4। तो ये इसका शेप हम लोगों को मतलब बता दिया कि ये किस शेप का है। और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है गाइस कि जो एरे है वो 2 डायमेंशन का है, एंड ईच डायमेंशन हैज़ 4 एलिमेंट्स। जो एरे है वो 2D है, और इसका जो एलिमेंट है एक एरे में वो 4 है। तो ये देखिए, ये 2D एरे है और एक एरे में एलिमेंट 4 है। 2, ये 2 डायमेंशन, 4 मतलब एक एरे में 4 एलिमेंट है। ये हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 रो है और 4 कॉलम है इसमें। चलिए अब हम लोग 5 डायमेंशनल एरे को चेक करते हैं कि उसका शेप मतलब क्या है। तो 5 डायमेंशनल एरे कैसे बनाया जाता है आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया, np डॉट एरे, ये रहा, इसमें 1, 2, 3, 4 और कॉमा एंडिम एन, ये रहा, और इसमें 5 में असाइन करवाता हूँ, और उसके बाद प्रिंट ARR और उसका शेप ARR डॉट शेप। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए गाइस, ये डायमेंशन इसका कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 डायमेंशन हो गया इसका। और इसमें एलिमेंट कितना है, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है ये 4, ये एलिमेंट डिनोट कर रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट है। मतलब ऐसे समझिए, इन दिस एग्जांपल एट इंडेक्स 4 वी हैव वैल्यू 4, सो वी कैन से दैट फिफ्थ डायमेंशन हैज़ 4 एलिमेंट्स। समझेगा इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब जो 4 इंडेक्स पे है उसका वैल्यू है 4। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, जो चौथा इंडेक्स पे है उसका वैल्यू है 4। सो वी कैन से दैट फिफ्थ डायमेंशन हैज़ 4 एलिमेंट्स। और इसी तरह का अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ, ये देखिए, ये देखिए, तो 6 जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 डायमेंशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ तो ये देखिए, ये 3 डायमेंशन हो गया, 1, 2, 3, और लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो एलिमेंट है कि कितना एलिमेंट है। देखिए ये 2 डायमेंशन हो गया, 1 रो 4 कॉलम, आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो ऐसे हम लोग एरे का शेप चेक कर सकते हैं। और गाइस ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है जो एरे का शेप है। ये क्यों यूज़फुल मेथड है, ये हर एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में यूज़ होता है। जब भी हम लोग डेटा पे काम करेंगे तो ये शेप मेथड है वो, इससे हम लोग मतलब डेटा का जो मतलब कितना रो है, कितना कॉलम है, कितना फीचर है, ये सब हम लोगों को इससे पता चल जाता है शेप के थ्रू। ये बहुत ही यूज़फुल है जब आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग जो आ रहा है हम लोगों का कोर्स, मतलब इसके बाद वाली वीडियो में ये पांडास और मैटप्लोट्लिब के बाद जो आएगा मशीन लर्निंग, तो उसमें गाइस आप लोग बहुत इसका यूज़ देखिएगा कि कितना यूज़फुल होता है। चलिए गाइस हम लोग अब एरे का रीशेपिंग देखते हैं कि मान लीजिए कि 1D एरे को 2D में कैसे करना है, 2D को 3D में कैसे करना है, 1D को 3D में कैसे करना है। मतलब ऐसे हम लोगों को मतलब रीशेप करना है एरे को। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ रीशेप एन एरे। ये रहा हम लोगों का हेडिंग, शिफ्ट और इंटर। मान लीजिए कि मुझे 1D एरे को 2D में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ARR नाम का वेरिएबल लेता हूँ, np डॉट एरे, इसमें वैल्यू असाइन करवाता हूँ 12 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो गैस ये 1D एरे है, और ये 2D में कैसे ये कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले एक न्यू ARR नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें क्या कराते हैं ARR डॉट रीशेप।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग एरे है ए आर आर, उसको फिर से रिसीव करना है। और कैसे रिसीव करना है? 4 रोज़ और 3 कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 12 एलिमेंट्स है, तो हम लोगों को 2D में कन्वर्ट करना है। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन है, ये बनना चाहिए 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। ये ऐसे हो जाएगा हम लोगों का 2D में। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट न्यू ए आर आर। ये देखिए गाइस, ये 4 रो 1 2 3 4 और ये 3 कॉलम, ये 2D में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 रो और 4 कॉलम में भी कर सकते हैं। मतलब मेरी शेप ऐसा करना है कि जो एक्चुअली में जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब सेट हो। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ऐसे कर दिए, देखिए 5 इंटू 2 मतलब 10 का। देखिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो देखिए ये एरर दे दिया, कैन नॉट रिसीव एरे ऑफ साइज 12 इंटू से 5 इंटू 2। तो हम लोगों को इसको मैनेज करना है, और ये प्रॉपर में ध्यान रखना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब फिक्स हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ में हम लोगों को ध्यान देना है। और 6 इंटू 2, ये देखिए 6 इंटू 12, तो यहाँ पे 6 रो 2 कॉलम, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग यहीं पे अगर चेंज कीजिएगा, मान लीजिए कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो मैच नहीं करेगा, जो सेट नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 कॉमा और 3 में करना चाहता हूँ, तो ये देखिए कैन नॉट इस वैल्यू ऑफ साइज 12 इंटू से 5 कॉमा 3। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइज कि रिसीव हम लोगों को कॉम्बिनेशन मैच करके करवाना है। 4 कॉमा 3 ये हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। और गाइज इसको हम लोगों को अब 3D में रिसीव करना है। ये जो 1D एरे है इसको 3D में कैसे करेंगे? तो याद देखिए इसमें भी कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 इंटू 3 6 कॉमा 2 दैट इज़ 12, और ये देखिए ये रिसीव हो जाएगा 3D में। देखिए मेरे को 3D एरे। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि दो 2D एरे है। ये देखिए दो 2D एरे, ये रहा पहला 2D एरे और ये रहा दूसरा 2D एरे। दो 2D एरे, और जो पहला 2D एरे है उसमें 3 रो होगा। ये देखिए 3 रो है, 1 2 3, और 2 कॉलम, ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक उसी तरह जो दूसरा 2D एरे है उसमें भी 3 रो और 2 कॉलम है। तो ऐसे गाइज हम लोगों को मैच करके रिसीव करना पड़ता है। और उसी तरह गाइज मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। और मैं इसको फिर प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला है 3 मतलब 3 2D एरे। ये देखिए ये पहला 2D एरे, ये दूसरा 2D एरे, और ये तीसरा 2D एरे, 3 2D एरे। और उसमें से जो पहला 2D एरे है उसमें 2 रो, ये देखिए ये 2 रो और 2 कॉलम। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा 2D एरे है उसमें भी 2 रो 2 कॉलम, और तीसरा है उसमें भी 2 रो और 2 कॉलम। मैं आशा करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो एरे है और इसका रिसेप्ट समझ में आता होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना होगा गाइस, क्योंकि ये मशीन लर्निंग में बहुत यूज़ होता है। इसीलिए मैंने गाइस आप लोगों से बोला कि डायरेक्ट मैं मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं करूँगा। जो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन का जो 3 पैकेजेज़ है, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, इसको इसको इसका जो है नॉलेज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दे दूँ, ताकि जब हम मशीन लर्निंग में प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और गाइस मान लीजिए कि हम लोगों का ये जो 3 डायमेंशन है उसमें से हम लोगों के पास किसी एक डायमेंशन का आइडिया नहीं है कि हम लोग एक डायमेंशन क्या देंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता है कि ये 2 का जगह मतलब क्या देना है। तो उस केस में हम लोगों को बस -1 लिख देना है। -1 लिखने के बाद शिफ्ट और इंटर करेंगे तो नंपाई अपने आप काम करके दे देगा। लेकिन अगर आप लोग ये सोचिएगा कि मैं 2 की जगह भी -1 कर दूँ कि मुझे इसका भी मतलब डायमेंशन का कोई आइडिया नहीं है, तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है। ये एरर दिया, कैन ओनली स्पेसिफाई वन अननोन डायमेंशन। मतलब हम लोग किसी एक में ही -1 लिख सकते हैं, और -1 के थ्रू हम लोग जो अपना डायमेंशन है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो ये हो जाएगा काम। और यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। -2 नहीं 2, ये देखिए फिर भी अपना काम करके दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ये देखिए तो इसका शेप नहीं बैठेगा। मान लीजिए मैं वहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये देखिए ये अपने आप ये इसका जो 3D एरे में है कन्वर्ट करके दे दिया। मतलब अगर हम लोगों को कोई एक डायमेंशन नहीं पता है तो वहाँ पे -1 का यूज़ करके हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट गाइस कि इसमें हम लोगों को एक एरे को स्प्लिट करवाना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरे में, एक स्मॉल एरे में, एक बिग एरे को एक मतलब 2 या 3 स्मॉल एरे में हम लोगों को स्प्लिट करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, स्प्लिटिंग नंपाई एरेस, कोड हेडिंग। ये भी यूज़फुल फंक्शन है गाइस, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, ये आर इक्वल टू np डॉट नंपाई, नंपाई नहीं एरे, एरे, और इसमें टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और
एक मैं न्यू एरे बनाता हूँ, न्यू ARR इक्वल टू, और यहाँ पे मैं np डॉट एरे अंडर स्कोर स्प्लिट, ये देखिए ये एक फंक्शन है एरे अंडर स्कोर स्प्लिट, जिसके थ्रू हम लोग एरे को स्प्लिट करवाएंगे। तो इसमें दो पैरामीटर देना होगा, एक अपना जो एग्जिस्टिंग एरे है वो, और कितने पार्ट में इसको स्प्लिट करवाना है। तो मैं इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 3 देता हूँ और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ न्यू ARR। और देखिए गाइस, ये हम लोगों को 3 पार्ट में ये स्प्लिट करके दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 पार्ट में हो जाए। ये देखिए ये 2 पार्ट में दे दिया। 4 में करते हैं तो ये देखिए ये 4 पार्ट में करके दे दिया। 5 में ये देखिए 5 में करके दे दिया। 7 में ये देखिए ये 7 में करके दे दिया। 10 ये देखिए गाइस, मतलब अगला जो है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे हम लोग एरे को स्प्लिट करवा सकते हैं। और गाइस मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये 0। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या रिजल्ट देगा। 1 और जो लास्ट है 2। ये देखिए ये हम लोगों को ये पूरा एरे में स्प्लिट करके दे दिया। देखिए ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो ऐसे हम लोग स्प्लिटिंग कर सकते हैं एरे का। और गैस आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिएगा 2D एरे को कैसे स्प्लिटिंग किया जाएगा, 3D एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे में 5D एरे 6D एरे को कैसे हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो गैस नमपाई में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को नमपाई एरे का कॉन्सेप्ट पता चला होगा, जो हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है मशीन लर्निंग के लिए। और गैस और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग काम करेंगे पांडास के ऊपर। पांडास जो डेटा सेट के लिए यूज़ होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पाइथन का पैकेज है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग मिलते हैं पांडास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।